ओम शांति। आइए सुनते हैं कौन थे रूप और बसंत, क्या है इनकी कहानी और क्या कहता है आध्यात्मिक रहस्य। जो प्राण प्यारे बाप दादा मुरलियों में कहते कि मीठे बच्चों, तुम्हें रूप बसंत बनना है। जैसा आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। तो चलो जानते हैं आखिर कौन थे रूप और बसंत। विशाल नगरी में एक चंद्रसेन नामक महाराजा था, जिसकी 2 रानियां थी। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी और दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के 2 बेटे थे, रूप और बसंत। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज विद्या पढ़ते थे और दूसरी रानी कनकलता का एक बेटा था, नाम मान था, जो बहुत ही शरारती था और पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोग जमाने निकल पड़ता था। अब समय बीतते एक दिन रानी सुनीति की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब रानी सुनीति की मृत्यु के बाद रानी कनकलता बड़े दाव पेंच लगाकर दोनों राजकुमारों रूप और बसंत को देश निकाला दिलवा देती है। अब राज्य के बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप ने अपने छोटे भाई बसंत को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। अब ये दोनों भाई जहां भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। ये जहां जहां काम करते वहां वहां दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देखकर सब यही कहते कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। एक बार इन दोनों भाइयों रूप और बसंत को लगा कि हम छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। ये सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। अब इन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 पहरों में से 2 पहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 पहर दूसरा भाई पहरा देगा। दोनों ने ऐसा निश्चय किया। सबसे पहले बड़ा भाई रूप अपने छोटे भाई बसंत को सुला देता है। 2 पहर पूरे होने पर भी बड़े भाई रूप की अपने छोटे भाई को जगाने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन 3 पहर पूरे होते होते अचानक बसंत की आंखें खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया, आपने मुझे 3 पहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। अब दिन भर चलने और 3 पहर जागरण की थकान के कारण रूप गहरी नींद में सो गया। बसंत जाग रहा था। उस समय उसी पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर 1 साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डस लेगा और जो इसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही
वह अपनी पुरानी सब यादें भूल जाएगा। सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे फिर से याद दिलाएगा कोई, तब ही उसे पुरानी यादें याद आएंगी। इसीलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। अब तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत ने मन में आया कि हम दोनों भाई हैं। रूप ने तो ये बातें सुनी नहीं हैं, तो मैं ऐसा हूं कि फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूं, ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि उसमें मेरे से भी ज्यादा प्रजा पालन के गुण हैं और वह प्रजा को बड़ा ही और बहुत ही सुखी रखेंगे। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, परंतु उसे त्याग कर वह फल तोड़कर तुरंत ही रूप को जगाकर कहता है, भैया इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही फल बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप को वह फल खिला देता है। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग वहां आता है और बसंत को डसकर एक पल में वहां से चला जाता है। बसंत मूर्छित हो जाता है। तब रूप उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले आता है और डसने वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पांव को बहते पानी में रख देता है, ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूर पर एक नगर दिखाई देता है और वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस नगर की ओर दौड़ पड़ता है। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं और हाथी जिस पर भी जल कलश रखेगा वह इस राज्य का नया राजा बनेगा। इस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पहले ही पहुंच गए और दूसरी तरफ रूप जब वैद्य को ढूंढने नगर में गया तो हर घर खाली था, क्योंकि सब नगर चौक में पहुंचे हुए थे। अब वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना ही कर रहा था कि उतने में ही हाथी घूमता घूमता उसी स्थान पर आकर ठहर जाता है और रूप के सिर पर ही जल कलश रख देता है। अब कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप पिछली यादें सब भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब रूप ने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा का सब प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय बन गया, राजा बन गया। और उधर बसंत नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंच जाता है। वहां कपड़े धोता हुआ एक धोबी उसे बचा लेता है और कोशिश करके उसे होश में ले आता है। ठीक होने पर बसंत अपने भाई रूप को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई रूप उसी राज्य का महाराजा बन गया है। लेकिन उसे यह भी पता था, तोते मैना के कहने अनुसार, कि उसका भाई रूप अपनी सारी ही पिछली यादें भूल चुका है। इसीलिए जब मैं उसे याद दिलाऊंगा तभी उसे कुछ याद आएगा। इसीलिए बसंत युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच जाता है
और वहां जाकर एक गीत सुनाता है, जिस गीत में अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाता है। अब गीत सुनते सुनते महाराजा रूप को अपनी सारी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो जाती हैं और वह अपने भाई बसंत को पहचान जाता है और वह अपने भाई बसंत को अपना मंत्री बना लेता है और दोनों ही भाई मिलकर बड़े ही सुचारू रूप से अपना कारोबार चलाते हैं। तो ये थी रूप और बसंत की एक बड़ी ही सुंदर कहानी। अभी आइए सुनते हैं कि इसका आध्यात्मिक भाव क्या है। बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे, आप अभी वनवाह में हो, इसीलिए साधारण रूप में रहो, लेकिन आपके बोलचाल, व्यवहार आदि से सभी को लगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो ईश्वरीय कुल की व देवताई कुल की आत्माएं हैं। जैसे रूप और बसंत राजकुमार होते भी रहे साधारण, लेकिन उनके बोलचाल व्यवहार से सभी को लगता था कि ये राजकुमार हैं। ठीक ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को भी रहना वनवाह में है, लेकिन अपने बोलचाल व्यवहार को बड़ा ही अच्छा रखना है। दूसरा, जैसे बसंत ने सारी बातों का पता होते भी खुद वह फल न खा, यानी खुद राजा न बन रूप को राजा बनाया, उसी तरह बाबा कहते तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। तीसरा, जैसे बसंत को महाराजा बनते ही पुरानी स्मृतियां विस्मृत हो गई, ऐसे ही बाबा कहते जब तुम बच्चे सतयुग में महाराजा बन जाओगे, तब तुम ये सारी बातें जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में हैं वह सब भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे देवताई गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे। और फिर बाबा कल्प के अंत में आकर हम बच्चों को फिर से आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देते, तब फिर से हमें पुरानी सारी स्मृतियां वापस इमर्ज हो जाती हैं। तो ये था इसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति।